चलिए फिर शो की शुरुआत करते हैं आज के संकेतों के साथ। अच्छा, आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है तो उसका भी हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेकिन आज के जो संकेत हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है ओवरनाइट एस्केलेशन नहीं बढ़ा। मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कल रात को हम प्रिपेयर थे। एक्चुअली हमारा एक आशीष एक जो एक ग्रुप है हम लोगों का, उसमें हम लोग प्रिपेयर थे इस चीज़ के लिए कि अगर रात को पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई तो तुरंत भारत भी जवाबी कार्रवाई करेगा, तो उसके लिए हम लोग तैयार हैं। तो उस हिसाब से लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं पाकिस्तान की तरफ से। हाँ, लेकिन सीमा पर गोलीबारी ज़रूर हुई है। और जैसा कि देखिए, हमने तो सिविलियंस को टारगेट किया नहीं, उन्होंने गोलीबारी की सिविलियंस पर। बट खैर, वो जिसकी जैसी नीयत वो वैसा ही काम करेगा। तो पहला क्यों तो ये है, तो वहाँ से एटलीस्ट हमको कोई एस्केलेशन नहीं मिला। और अब धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि ये इम्पैक्ट जो है ना मार्केट पे थोड़ा कम होता जाएगा और इवेंचुअली आई थिंक मार्केट इसको एक अपने स्ट्राइड में लेके चलने लगेगा। अब मार्केट के बाकी क्यूज़ पर आते हैं। कुछ देर में डिटेल में ग्लोबल क्यूज़ डिस्कस करेंगे, लेकिन यूएस फेड ने कोई चेंज नहीं किया रेट्स में। और यूएस फेड के चेयर जो हैं जेरेमी पावेल, अगेन मैं तो सुबह ही देखा जो भी था, उनका मंत्रा बहुत क्लियर है, वेट एंड सी एंड वॉच। उन्होंने कहा कि अभी टैरिफ की अनसर्टेनिटी है। अच्छा, एक और चीज़ इसमें बहुत क्लियर हो गई, पावेल साहब बहुत क्लियर हैं, मैं इसलिए रेट नहीं कट करूंगा क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि मैं रेट कट करूं। मैं रेट कट करूंगा अगर मुझे लगता है कि वो रेट कट करना इकोनॉमी के लिए, मेरी कमेटी को लगता है, उनका अकेले का फैसला नहीं होता है, वो पूरी ओपन मार्केट कमेटी होती है, वो डिसाइड करती है। तो वो ब्लेम या क्रेडिट सारा ऑब्वियसली लीडर को मिलता है, लेकिन जिम्मेदारी पूरी टीम की है। तो एफओएमसी जब तक डिसाइड नहीं करेगी तब तक वो रेट नहीं कट करने वाले। तो ये एक और स्ट्रॉन्ग एक इंसान की पहचान है कि प्रेसिडेंट जो मर्जी बोले, मैं तो नहीं करने वाला। और उन्होंने साफ बोला, हमें कोई जल्दी नहीं है, हम आराम से अपना धैर्य रख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो अच्छी हुई, इसके बावजूद कल यूएस मार्केट स्टेबल रहे। कल इंटरडे में थोड़ी रिकवरी भी हुई इनफैक्ट यूएस मार्केट में, तो यूएस मार्केट कल स्टेबल रहे, ये अच्छा था। उसके अलावा आज सुबह एक खबर आई, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ये खबर इंपॉर्टेंट है, इसको बताता हूँ क्यों। अब धीरे धीरे वो सब कंट्रीज़ के साथ डील करेंगे जो फ्रेंडली कंट्रीज़ है। आज रात उन्होंने कहा कि एक बड़े सम्मानित देश के साथ ट्रेड डील का वो ऐलान करने वाले हैं। मान के चलिए कि वो यूके होगा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि वो यूके होगा। न्यूयॉर्क टाइम्स जैसा पेपर अनलेस उनके पास जानकारी ना हो, खबर नहीं छापेंगे। तो वो एक चीज़ बहुत क्लियर है। नेक्स्ट लाइन प्लीज़। तो न्यूयॉर्क टाइम्स के हिसाब से ये डील जो है वो यूके के साथ होगी। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर जो है ना वो भी रिस्टोर होने की तैयारी हो रही है। चाइना पे अभी भी वो स्ट्रिक्ट है। चाइना पे उन्होंने कहा मैं चाइना पे रेट नहीं कम करने वाला हूँ, अगर उनको टेबल पे आना है तो वो अभी के लिए 145% ही रहने वाला है, बाद में देखेंगे। लेकिन ये पॉजिटिव है। उसके अलावा आप देखिए, अक्टूबर 2024 के बाद पहली बार FIIs नेट लॉन्ग है। 4 अक्टूबर 2024 के बाद, मतलब ऑलमोस्ट 7 महीने हो गए। 7 भी क्यों, ज़्यादा ही हो गए, हाँ 7 महीने मान के चलिए। और आज का सबसे बड़ा क्यू है, पता है क्या? आज का सबसे बड़ा क्यू है, आज बहुत बड़े नंबर आने वाले हैं। आज मैं कहूँगा डोमेस्टिक इकोनॉमी से रिलेटेड 5 टाइटन्स के नंबर आने हैं। मैं 5 टाइटन्स इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि टाइटन भी आ रहा है। तो सबसे पहले तो खैर ये 5 नंबर कौन से बता देता हूँ आपको। लार्सन एंड ट्यूब्रो, टाइटन, एशियन पेंट्स, ब्रिटानिया और पिडिलाइट, ये 5 नंबर्स आने हैं आज। और ये 5 नंबर्स पाँचों अलग अलग सेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट आज नज़र रहेगी L&T के नंबर्स और कमेंट्री पर। क्यों? L&T पूरी इकोनॉमी का प्रॉक्सी है, क्योंकि L&T हर सेक्टर में, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें डोमेस्टिक सेक्टर जिसमें L&T ना हो। फाइनेंशियल सर्विसेज से लेके ये रियल एस्टेट से लेके, कंस्ट्रक्शन से लेके, IT से लेके, कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें L&T की प्रेजेंस ना हो। तो उस हिसाब से ये सेक्टर बहुत बड़ा है, उस पर नज़र रहेगी मतलब इस कंपनी पर। इसके अलावा एशियन पेंट्स और ब्रिटानिया के नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। कल डाबर के थोड़े फीके नंबर्स थे, इनकी कमेंट्री देखिए। मार्जिन प्रेशर तो है एशियन पेंट्स पर, हम सब जानते हैं, लेकिन डिमांड रिकवरी ये है कि नहीं है, ये आई थिंक बहुत ज़रूरी होगा। तो इसके लिए ये कुछ आज इंपॉर्टेंट क्यूज़ होंगे हमारे लिए। लीजिए, बहुत